सभी साथियों को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से आत्मा के कल्याण और पापों से मुक्ति के लिए की जाती है। कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु के उपवास एवं पूजन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यही मोक्षदा एकादशी व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी समय की बात है साथियों, इतनी पुरानी कि शायद आज के चकाचौंध में वो बातें बस किस्से बनकर रह गई हैं। पर उन किस्सों में वो भाव था, वो त्याग था, वो कष्ट था जिसकी कल्पना आज करना भी कठिन है। यह कथा एक ऐसे ही युग की है जहां श्रद्धा और प्रेम ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन हुआ करता था। एक गांव था यमुना के शांत तट पर बसा, जहां प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी रहती थी। इसी गांव में एक सीधा सादा परिवार रहता था। माधव, उसकी धर्मपत्नी देवकी और उनकी नन्ही बिटिया गुड़िया। माधव नाम के अनुरूप बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, पर उसका जीवन जैसे किसी अनहोनी नियति के साए में पल रहा था। कर्ज का दानव अपनी काली छाया से उसके पूरे जीवन को घेरे हुए था। दिन रात, सुबह शाम, बस कर्ज कर्ज और कर्ज ही उसके विचारों में घूमता रहता था। स्वामी, आज फिर कहीं काम नहीं मिला क्या? देवकी की आवाज में एक अजीब सी उदासी और चिंता घुली रहती थी। वह जानती थी कि उसके माधव का हृदय कितना कोमल है और यह कर्ज उसे भीतर से कितना खोखला कर रहा है। माधव अपनी झुकी हुई नजरों से देवकी को देखता और फिर अपनी टूटी हुई हिम्मत समेटकर बस इतना ही कह पाता, नहीं देवकी। आज भी वही निराशा हाथ लगी। हर दरवाजा खटखटाया, हर व्यक्ति से गुहार लगाई, पर न जाने क्यों अब लोगों के मन में न तो विश्वास रहा है और न ही प्रेम। बस हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है। माधव को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था, कभी इस सेठ के पास तो कभी उस महाजन के पास। हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, पर सब व्यर्थ। माधव, तुम कर्जदार हो, तुम्हें भला कौन काम देगा? पहले अपना कर्ज चुकाओ फिर आना। ऐसे कठोर शब्द उसके कानों में विष घोलते रहते थे। उसके हृदय में अपार कष्ट था जिसे वह किसी से बयां नहीं कर सकता था। अपनी प्यारी देवकी और नन्ही गुड़िया की आंखों में उम्मीद और भूख देखकर उसका कलेजा फट जाता था। वह कैसे बताता उन्हें कि उसके भीतर क्या आंधी चल रही है, कैसे बताता कि यह दुनिया उसे कितना तोड़ रही है। माधव रात भर सो नहीं पाता था। करवटें बदलता और सोचता, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इस दलदल से बाहर निकलूं? मेरी गुड़िया को अच्छा जीवन कौन देगा? मेरी देवकी का सहारा कौन बनेगा? उसकी आंखों में आंसू भर आते, पर उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। देवकी भी सब समझती थी, पर वह भी क्या करती? बस एक मूक संबल बनकर माधव के साथ खड़ी रहती। उसकी आंखों में भी अपने स्वामी के लिए दया और चिंता का सागर उमड़ता रहता। एक दिन जब माधव घर से निकला तो उसके कदम बहुत भारी थे। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह न जाने किस अनजानी राह पर चल पड़ा था, जहां उसने सोचा शायद उसे कोई काम मिल जाए, कोई आशा की किरण दिख जाए। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। शहर से कुछ दूर, जहां रास्ते उबड़ खाबड़ थे और लोगों की आवाजाही कम थी, एक भयानक आपदा ने उसे घेर लिया। एक अनियंत्रित बैलगाड़ी धूल उड़ाती हुई तेजी से आई और एक चीख, वो चीख माधव के कंठ से निकली थी और फिर सब शांत। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। माधव को बस एक पल के लिए अपनी देवकी का शांत और दुख भरा चेहरा याद आया। अपनी गुड़िया की मीठी किलकारी उसके कानों में अंतिम बार गूंजी और फिर सब कुछ अंधकारमय हो गया। उसका निष्प्राण शरीर सड़क के किनारे पड़ा था, धूल में सना हुआ, जैसे प्रकृति भी उस पर आंसू बहा रही हो। पर उसकी आत्मा को शांति कहां? नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे चला गया? मेरे परिवार का क्या होगा? एक अदृश्य हाहाकार अंतरिक्ष में गूंज रहा था। उसकी आत्मा भटक रही थी। कर्ज के बोझ से दबी, अपने परिवार की चिंता में व्याकुल, उसे मोक्ष नहीं मिला था। यह समाचार जब देवकी तक पहुंचा तो वह वज्रपात के समान था। नहीं मेरे स्वामी, यह असत्य है, यह नहीं हो सकता। उसकी चीख से पू राघर कांप उठा। गुड़िया, छोटी सी गुड़िया
अपनी मैया को ऐसे बिलखते देख सहम गई थी। मैया, बाबा कहाँ गए? क्यों नहीं आ रहे बाबा? उसकी मासूमियत देवकी के सीने में एक और तीर बनकर चुभती। देवकी का हृदय अपार कष्ट से भर गया था। जो सहारा था, जो जीवन था, वह भी छीन लिया गया था। अब देवकी अकेली थी। कर्ज का बोझ जो माधव पर था अब उस पर आ गया था, और साथ में नन्ही गुड़िया की परवरिश का जिम्मा। स्वामी, आप चले गए, मुझे और गुड़िया को ऐसे किसके सहारे छोड़ गए? रातें कटती नहीं थीं। वह आंखें खोलकर तारों को देखती रहती और सोचती कि माधव कहाँ होगा। क्या उसकी आत्मा को शांति मिली होगी? वह जानती थी कि कर्ज के कारण माधव की आत्मा अशांत है। यह भाव ही उसे कचोटता रहता था। देवकी टूटने लगी थी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। लोग आते, सांत्वना देते, पर उनके शब्दों में दिखावटी, दया के सिवा और क्या था? कौन समझता उसके हृदय के अपार कष्ट को, जिसे वह दूसरे को बयान नहीं कर सकती थी। वह अपने बच्चों को, अपनी गुड़िया को पालते पालते हर दिन टूटती, पर कभी हार नहीं मानती। हर सुबह एक नई चुनौती, हर रात एक नई अग्नि परीक्षा होती। गुड़िया के लिए वह कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देती। उसे हंसाती, उसे प्यार करती, पर जैसे ही गुड़िया सो जाती, उसके अंदर का बांध टूट जाता और आंसू बह निकलते। मैया, मुझे भूख लगी है। गुड़िया की आवाज उसके कानों में पड़ती तो देवकी की आत्मा कांप जाती। वह कहाँ से लाए भोजन? कभी गांव के मंदिर से प्रसाद मिल जाता, तो कभी कोई पड़ोसी दया करके थोड़ा अन्न दे देता। लोग कहते थे, माधव चला गया, अब देवकी का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? इन बातों पर देवकी बस मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि उसकी परीक्षा चल रही है। ऐसे ही कई दिन, कई महीने बीत गए। देवकी का शरीर सूख गया था, पर उसके मन की दृढ़ता अभी भी कायम थी। एक दिन जब देवकी अपन आंगन में बैठी अश्रुओं की गंगा बहा रही थी कि अचानक एक तेजस्वी साधु उसके द्वार पर आए। उनके मुख पर अद्भुत शांति और ज्ञान का तेज था। उनकी आंखों में अगाध करुणा झलक रही थी। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र थे और हाथ में कमंडल। पुत्री, किस कष्ट से तेरा हृदय इतना व्याकुल है? इतने आंसुओं से भला किसे शांत कर रही हो? साधु की करुणामयी वाणी ने देवकी के बंद हृदय के कपाट खोल दिए। इस आवाज में वह अपनापन था जो उसे वर्षों से नहीं मिला था। उसने अपना सारा दुख, सारा कष्ट, सारा भाव उनके चरणों में उड़ेल दिया। महाराज, मेरे स्वामी माधव कर्ज से ग्रस्त होकर एक दुर्घटना में काल के ग्रास बन गए। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं अपनी नन्ही गुड़िया को कैसे पालूंगी? कर्ज का बोझ और यह अकेलापन मुझे हर पल तोड़ रहा है। मैं हर दिन, हर पल मर रही हूं। महाराज, देवकी की आवाज रुंध गई। साधु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। पुत्री, यह कर्मों का फल है, इसमें संदेह नहीं, पर भगवत कृपा से सब संभव है। कोई भी मनुष्य इतना असहाय नहीं है कि प्रभु की शरण में आकर मुक्ति न पा सके। तुम्हारे स्वामी की आत्मा अशांत है क्योंकि वह कर्ज के बंधन में बंधी है। उसकी मुक्ति के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। पुत्री, क्या करूं महाराज? मुझे राह दिखाइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने स्वामी और अपनी बेटी के लिए मैं हर तपस्या कर सकती हूं। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा उठी थी। सुनो पुत्री, यह समय है मोक्षदा एकादशी का। यह व्रत असाध्य से असाध्य पापों का नाश करता है। यह व्रत पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है, भले ही वे नरक में क्यों न हो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और गीता का पाठ किया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह वह पवित्र दिन है जब सच्ची श्रद्धा और तपस्या से किया गया व्रत तुम्हारी हर चिंता को हर लेता है और तुम्हारे पितरों को मोक्ष दिलाता है। साधु ने आगे कहा, यह चेतावनी दे रहा हूं पुत्री, यह व्रत केवल दिखावा नहीं है, यह हृदय की शुद्धि और सच्ची निष्ठा मांगता है। यदि तुम पूरे मन से, पूरे भाव से यह व्रत करोगी तो तुम्हारे स्वामी की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। देवकी की आंखों में एक नई चमक आई। मोक्षदा एकादशी, यह शब्द जैसे संजीवनी बूटी से थे। उसे लगा जैसे बरसों के अंधकार के बाद किसी ने उसके जीवन में प्रकाश की एक किरण जला दी हो। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया। उस दिन से देवकी का जीवन ही बदल गया। उसने साधु के बताए अनुसार मोक्षदा एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। यह केवल एक व्रत नहीं था,
यह उसकी तपस्या थी, उसकी श्रद्धा थी। उसने पूरे मन से व्रत करने की तैयारी की। घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था उससे उसने गुड़िया के लिए भोजन बनाया और स्वयं ने अन्न जल का त्याग कर दिया। प्रभु नारायण के चरणों में अपना हृदय अर्पित कर दिया। गुड़िया अपनी मैया को ऐसे तपस्या करते देख आसपास बैठी रहती। मैया, तुम खाना क्यों नहीं खाती? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? देवकी मुस्कुराती, अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरती। यह बाबा के लिए है बेटी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और तुम्हें अच्छा जीवन मिले। यह हमारे बाबा के लिए मेरी तपस्या है। उसके भाव इतने गहरे थे कि वह भूख प्यास भूल गई। शरीर थक जाता पर उसका मन अडिग रहता। हर पल माधव और गुड़िया का नाम उसके होठों पर, उसके हृदय में रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने स्वामी को मोक्ष दिलाकर रहूंगी, अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाकर रहूंगी। एकादशी का दिन आया। देवकी ने सुबह से ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने घर के छोटे से मंदिर में जो भी सूखे फूल मिले और कुछ तुलसी के पत्ते थे, उनसे भगवान विष्णु की पूजा की। पूरे दिन वह भगवान का नाम जपती रही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करती रही। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी पर मन में असीम शक्ति थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि माधव की आत्मा के लिए है। शाम को जब पूजा समाप्त हुई, देवकी ने गीता का पाठ किया जैसे साधु ने बताया था। हर श्लोक पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर वे आंसू अब दुख के नहीं बल्कि भक्ति और उम्मीद के थे। वह पूरी तरह थक चुकी थी, शरीर शिथिल पड़ गया था, पर उसका मन शांत और दृढ़ था। गुड़िया उसके पास ही सो गई थी, अपने बाबा के लिए मैया की तपस्या देखती हुई। रात गहराने लगी थी। देव की व्रत के बाद थोड़ी देर के लिए निद्रा देवी की शरण में चली गई। निद्रा में एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा एक गहन अंधकार से घिरा स्थान जहां उसके स्वामी माधव कष्ट में विचर रहे थे। उनकी आत्मा अशांत थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी चिंता और दुख की परछाई थी। वे हाथ जोड़े खड़े थे जैसे किसी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों। देवकी का हृदय उन्हें ऐसे देखकर फिर से कराह उठा। स्वामी, उसने पुकारा। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला जो उस अंधकार को चीरता हुआ माधव की ओर बढ़ा। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवकी की आंखें चौंधिया गईं। माधव का उदास चेहरा बदलने लगा। उनके मुख पर शांति छा गई, चिंता की रेखाएं मिट गईं। उनके होठों पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो देवकी ने वर्षों से नहीं देखी थी। माधव ने हाथ जोड़कर अपने कोमल स्वर में कहा, देवकी, मेरी प्रिय देवकी, तुमने मुझे नर्क से निकाला है। तुम्हारी तपस्या ने, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने, तुम्हारी अटूट क्षमा चाहता है, श्रद्धा ने मुझे इस भयानक बंधन से मुक्ति दिलाई है। मेरी आत्मा को अब शांति मिली है देवकी। मैं अब मुक्त हूं। तुम्हारे भाव और कष्ट को मैंने महसूस किया है और तुमने उस पर विजय पाई है। देवकी के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। वह अपने स्वामी को शांति में देखकर रो पड़ी, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे, मोक्ष के थे। माधव ने फिर कहा, देवकी, चिंता मत करना, अब बच्चे अच्छे जीवन पाएंगे। तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी श्रद्धा ने सब कुछ बदल दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अब मैं शांति से जा रहा हूं। माधव का तेजस्वी रूप धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। देवकी की नींद टूट गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर उसका हृदय शांति और कृतज्ञता से भरा था। उसने आंखें पोंछी। सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक चमत्कार हुआ। यह कोई छोटा मोटा संयोग नहीं था, यह भगवत कृपा का ही परिणाम था। एक पुराने रिश्तेदार जिनका पता वर्षों से नहीं था, जो गांव छोड़कर बहुत दूर चले गए थे और जिनसे कोई संपर्क नहीं था, अचानक उनके द्वार पर आए। वे एक संपन्न व्यक्ति बन चुके थे, लेकिन बिल्हार वे बेश के शर्माथरी का मार के बाद 100 कोर्ट्स करता है। उन्होंने देवकी को देखते ही कहा, बहन देवकी, मैं तुम्हें और माधव को वर्षों से ढूंढ रहा था। माधव ने वर्षों पहले मुझे संकट में मदद की थी, जब मेरा सब कुछ दांव पर लगा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी देकर मेरी सहायता की थी और मुझसे कभी वापस नहीं मांगा। मैं उसके उस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। मैं उसका कर्ज चुकाने आया हूं, ब्याज सहित। देवकी की आंखें फटी रह गईं। यह क्या था? यह तो वही धन था जिससे उनके सारे कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो सकते थे। उसने आश्चर्यचकित होकर उस रिश्तेदार की ओर देखा,
फिर आकाश की ओर। हे प्रभु, मेरे स्वामी। उसकी आत्मा ने माधव को पुकार, तुमने सत्य कहा था। उस रिश्तेदार ने माधव की मदद के लिए जो धन दिया वह इतना था कि न केवल उनके सारे पुराने कर्ज खत्म हो गए, बल्कि उनके पास अपनी गुड़िया के भविष्य के लिए भी पर्याप्त धन बच गया। अब कोई साहूकार उनके दरवाजे नहीं खटकाएगा, कोई तिरस्कार नहीं करेगा। गुड़िया को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा। देवकी के हृदय में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। यह सिर्फ धन नहीं था, यह आस्था का प्रतिफल था, तपस्या का फल था और सबसे बढ़कर निस्वार्थ प्रेम की विजय थी। माधव की आत्मा को मुक्ति मिली थी और उसके परिवार को एक नया जीवन, घर के सारे कर्ज खत्म होने की राह खुल गई। देवकी ने अपनी गुड़िया को गले लगाया और उसकी आंखों में अब केवल आशा और शांति थी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से की गई तपस्या असंभव को भी संभव बना देती है और हमारे कष्ट, अपार कष्ट को दूर कर मोक्ष की राह खोल देती है, चाहे कितनी भी दया की कमी समाज में क्यों ना हो। यह सनातन धर्म की महिमा है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय भगवान श्री हरि विष्णु। जय हो जगत के पालनहार।